यदि आपके पप्पी हो या डॉग, उसके यदि बाल झड़ रहे हैं, त्वचा पर जगह जगह पर लाल चकत्ते हो चुके हैं, खाज खुजली हो रही है, यानी जो डॉग है उसकी जो स्किन है वो दिख रही है आपको, बाल झड़ गए, वहाँ पर लाल लाल चकत्ते से हो गए गोलाकार, और जहाँ से भी यदि आप बाल पकड़ रहे हैं तो गुच्छे से निकल रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके डॉग के अंदर यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, यदि कैट के अंदर भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना। जितने भी मेरे डॉग लवर्स हैं वो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप इस विजेंद्र डॉग एंड कैट के जो अपना नया चैनल है इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, और जैसे यदि आप दबा लेते हैं वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी अब डॉग के बारे में भी दी जाएगी, सरल और साधारण भाषा में, ताकि जितने भी जो डॉग लवर्स हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यानी उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस तरह की हम लैंग्वेज का उपयोग करेंगे कि ज़्यादा हम अंग्रेजी भी यहाँ पर नहीं झाड़ेंगे। नॉर्मल यदि आप जितना हो सकता है डॉग लवर्स अच्छी तरह समझ सकें इतनी हम साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा साइंस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसीलिए आपके लिए चैनल खोला गया है। बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर डॉग एंड कैट के लिए अलग से चैनल खोलें, तो आपके लिए खोल दिया गया है। अब देखो, यदि आप अपने डॉग एंड कैट के अंदर जो बाल झड़ रहे हैं, जगह जगह स्किन पर लाल धब्बे चकत्ते हो रहे हैं, खाज खुजली इचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से डॉग के अंदर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो डॉग है वो कमज़ोर होता जाता है। डॉग को यदि आप जो भी कुछ खिलाते पिलाते हैं उसके शरीर पर नहीं लग पाता, वज़न नहीं ले पाता, मोटा तगड़ा नहीं हो पाता। धीरे धीरे यदि आप कुछ भी खिला रहे हैं लेकिन आपका डॉग कमज़ोर ही कमज़ोर होता जा रहा है, तब ये होता है उस स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जो भी हो गया है उसकी वजह से, उसी की वजह से ही आपके डॉग हैं वह अच्छी शाइनिंग नहीं ले पा रहे और डॉग में ये स्किन डिजीज़ है वह आपके डॉग में देखने को मिल गई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी तरह के डॉग के अंदर कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो, स्किन डिजीज़ हो, खाज खुजली हो, इचिंग हो, चर्म रोग हो, त्वचा पर लाल सफ़ेद धब्बे चकत्ते किसी भी तरह का हो, सभी में आपको ये ट्रीटमेंट या टेबलेट जो मैं बता रहा हूँ वह उपयोग करवानी है। सबसे पहले तो आपको एक टेबलेट का उपयोग करवाना है। टेबलेट का उपयोग कराना है जिस प्रकार से एक नियोमेक टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन टेबलेट। आयुर्मेक्टिन साल्ट की जो टेबलेट आती है वह टेबलेट आपको उपयोग करनी है। जो इस तरह की टेबलेट आती है, दिख रही है आपको एक सफ़ेद सी जो एक टेबलेट दिख रही है, जो 10 mg की ये टेबलेट आती है। अब इसकी डोज होती है 200 mcg पर केजी बॉडी वेट, यानी जिन डॉग का वजन 1 kg है तो उन्हें 200 mcg। अब mcg को आप mg में कन्वर्ट कर लें और फिर आप अपने डॉग में ये दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये एक टेबलेट आती है आयुर्मेक्टिन जो टेबलेट आती है वह यदि आपके डॉग का वजन जिस mcg को mg में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो जो ये एक टेबलेट आती है इसका आपको लेना है। आयुर्मेक्टिन साल्ट की जो टेबलेट है उसको देनी है आपको 1 mg पर 5 kg बॉडी वेट, यानी जिन डॉग का वजन यदि 5 kg है तो उन्हें आप सिर्फ 1 mg टेबलेट आप देनी है। 10 kg का डॉग है तो उसे आप 2 mg देनी है। इसी तरह से आपके जो डॉग का वजन 20 kg है तो ये आपको क्या करनी है कि जिस तरह से ये 5 mg की जो 10 mg की टेबलेट है इसमें हाफ टेबलेट दे सकते हैं। पूरी जो 10 mg की टेबलेट है यदि आपका डॉग का वजन 40 kg से ज़्यादा है तो उस स्थिति में आपको ये एक टेबलेट उस आयुर्मेक्टिन की उपयोग अपने डॉग में करवानी है। इस तरह से आपको ये बॉडी वेट निकाल करके उसकी डॉग को ये एक टेबलेट सुबह खाली पेट आपको देनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये टेबलेट दे दी बहुत अच्छी बात है, ये टेबलेट आपको सिंगल देनी है, सिंगल डोज आपको दे दी एक बार, अच्छा है। फिर आप इस जो ये टेबलेट है ये 7 दिन बाद में भी यानी 7 डे बाद में भी एक आप इसको रिपीट कर सकते हैं यदि डॉग को आराम नहीं आ रहा है, अन्यथा आप 14 दिन बाद में रिपीट करें, बाद में आपको 3 महीने बाद में इसको रिपीट करनी है। तो एक 7 दिन या 14 दिन के बीच में आपको एक बार रिपीट कर देनी है। अब क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी यदि स्किन इन्फेक्शन हो चुका है वहाँ पर आपको जिस प्रकार से ये स्किन लोशन आता है एल्मिजोल स्किन लोशन,
ये लोशन क्या करना है कि जो स्किन पर जगह जगह त्वचे हैं, लाल लाल स्किन यदि आपकी डॉग की दिख रही है तो वहाँ पर आपको इसको वहाँ पर सुबह और शाम आपको इस लोशन का उपयोग उस चकते या बाल जहाँ से उतर गए हैं वहाँ पर आपको इसका उपयोग करना है। ये आपको सुबह और शाम एल्मिजोल स्किन लोशन का उपयोग ज़रूर करना है, जो कि एलम्बिक आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। एक तो आपको ये उपयोग करना है, साथ में आपको उपयोग करना है एक जो मैं आपको टेबलेट बता रहा हूँ वह टेबलेट है जिस प्रकार से केयर बेस्ड टेबलेट, जिसके अंदर साल्ट आता है कीटोकोनाजोल। जो आपको दिख रही है कीटाकोनाजोल साल्ट की जो टेबलेट केयर बेस्ड टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट हो कीटाकोनाजोल साल्ट की जो टेबलेट आती हैं, ये टेबलेट आपको उपयोग करनी है। जो 200 mg की टेबलेट आती है कीटाकोनाजोल, जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर आपको दिख रहा है 10 टेबलेट आती हैं। तो जिन डॉग का वज़न 20 kg है, यानी 20 kg जिन डॉग का वज़न है तो उन्हें आप एक टेबलेट दे सकते हैं, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम। यानी जिन डॉग का वज़न 40 kg है, यानी डबल डॉग है, तो उन्हें 2 टेबलेट सुबह दे सकते हैं, 2 टेबलेट शाम, यानी उसकी डोज आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप शुरुआती स्टेज में यदि जिन डॉग का वज़न 20 kg से ज़्यादा है तो उन्हें आप एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट आपको शाम को लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आपको कीटाकोनाजोल या केयरबिस टेबलेट आप अपने डॉग को अपने ज़रूर दिलवानी है, या आप अपने वेटरनरी या पेट से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये टेबलेट ला करके आप अपने डॉग को ज़रूर दें, तभी आपके डॉग में जो खाज खुजली है, स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन हो चुका है, उनसे आप आराम ले सकते हैं। ये तो आपको ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना होगा। आपको अच्छे शैम्पू का उपयोग करना होगा, जिस प्रकार से कीटाकोनाजोल साल्ट का शैम्पू है, कीटोक्लोर शैम्पू आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, कीटाकोनाजोल आता है, केयर बेस्ड आता है स्काई का, उसके अंदर भी कीटाकोनाजोल साल्ट का शैम्पू आता है, उसका भी आप उपयोग अपने डॉग को नहलाने में कर सकते हैं। उससे आप डॉग को नहलाएं जिससे कि डॉग जल्दी आपका रिकवरी ले सके। इसके साथ साथ आपको एक जो टेबलेट उपयोग करनी है वह टेबलेट उपयोग करनी है स्किन कोट। जो आपको दिख रही है स्किन कोट, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरह के एमिनो एसिड्स भी होते हैं, ओमेगा 3 एसिड्स भी होती है, ओमेगा 369, जो कि आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये स्किन कोट आता है, इसमें आपको बड़ी बड़ी बोलस मिलती हैं, च्युइंगम सी मिलती हैं, जो कि यदि आप अपने डॉग को रख देंगे तो डॉग अपने आप ही उठा करके खा लेगा, यानी बड़ी चाव से खा लेता है। तो जिन डॉग का वज़न 20 kg है तो उन्हें आप पर डे आपको ये एक देनी है, 20 kg से ज़्यादा है तो एक सुबह और एक शाम स्किन कोट। इससे क्या होगा कि जो स्किन पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, किसी तरह की जो मिनरल्स एंड विटामिन्स या ओमेगा एसिड्स की जो कमी है, जो कि स्किन डिजीज स्किन इन्फेक्शन हो चुका है, जो डॉग के बाल झड़ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति में आप इस स्किन कोट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो डूल्स का आता है। ये आपको अपने जो नज़दीक यदि पेट शॉप है, वेटनरी एजेंसी है या शॉप है, वहाँ पर आपको ये जो दवा मैंने बताई है ये उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन ये आप अपने डॉग या छोटे पप्पी हैं उन पर यदि आप उपयोग कराएंगे तब भी आप इस तरह की स्थिति से आप बचा सकते हैं। फिर भी यदि डॉग ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं, उनमें कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगा करके उनको ठीक किया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।